हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 एक रत्नंदेव सपन मुक्त वर्ग। एक रत्नंदेव सपन मुक्त वर्ग। निवृत्तिनंदेव तुकाराम। एक रत्नंदेव सपन निवृत्तिनंदेव तुकाराम। राम कृष्ण हरि। जय जय 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 राम कृष्ण हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा वृंदावन धाम की जय। अयोध्या नवदीप अयोध्या धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय।
श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। देहं श्रीगुरु श्रीरूपं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। मनुष्य ये जो जीवन मिला है, हमें 84 लक्ष्य होने के बाद तो जीवन मिला ही है, ये सबको मालूम है। होने के बाद भी लोग उस शरीर का योग्य उपयोग नहीं करते। इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो शरीर हमें मनुष्य योनि में मिला है, तो उस शरीर का क्या कैसा हमें फ़ायदा लेना चाहिए, और वो जब शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर में जाता है, तभी छोड़ने के वक्त हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कैसे सेवा करनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बालावस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो मजबूत व्यक्ति होता है, तो इस शरीर में, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति होता है, वो कभी इसमें मोह प्राप्त, मतलब आशा प्राप्त नहीं करता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यक्ति आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के पुरुष के रूप में, तो कभी आत्मा वही रहता है, लेकिन उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यक्ति आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलना है। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। जब युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में, जब द्रोण और द्रोणाचार्य और भीष्म जब अपने गुरु सामने आए लड़ने के लिए अपने साथ, तभी शिष्य एकदम चल विचल हो गया और वो खुद को भूल गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे गुरु को मार रहा हूँ। तो वो एकदम स्तब्ध हो गया और वो युद्ध करने के लिए राजी नहीं था। तभी भगवान उसको कहते हैं कि ये शरीर बदलने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसके अगर ये कल शरीर छोड़ते हैं, मर भी जाते हैं, तो उसमें तुमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं।
क्योंकि जब वो गलत आदमी के संगति में चले गए हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उसकी तुम चिंता मत करो। तो इसीलिए अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। मतलब जो उनका पहला शरीर है, बूढ़ा हुआ शरीर, वृद्ध हुआ, वो शरीर अभी छोड़ देंगे और नया सुंदर शरीर, धष्टपुष्ट शरीर उसको अलग जगह से प्राप्त होगा। वो भले भौतिक योनि में हो, आध्यात्मिक योनि या स्वर्गलोक में हो, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे, वो गुरु थे, वो हिसाब से उनको स्वर्ग मिलना निश्चित था उनके कर्म के अनुसार। उन्हें नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग को कष्ट का लेखा जोखा होता है। मतलब जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार उसको वैसा शरीर अगले जन्म में मिलना है। उसके लिए शरीर की, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं और अलग अलग वैरायटी रहते हैं कपड़े की, या कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़े की वैरायटी है, कार की शोरूम में जाते हैं तो कार की वैरायटी है, कोई दूसरे बाइक के शोरूम में जाते हैं बाइक की वैरायटी है। अलग अलग जैसी वैरायटी चाहिए वैसा मॉडल आपको मिलेगा। वैसा ही जब आत्मा हमारा शरीर ये छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो उसने इस शरीर जब वर्तमान में शरीर में उसने अपने कर्म क्या किए हैं उसका हिसाब जो होता है वो हिसाब उसके सामने रह के उसको अगला शरीर मिलता है। तो हर व्यक्ति ने समझना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं चोरी करके पेट भर रहा हूँ, मैं दूसरे का लूट के काम कर रहा हूँ, तो मैं गलत काम करके मैं नरक में जाने वाला हूँ, उससे मेरे को स्वर्ग मिलने वाला नहीं। अगर मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला हूँ, कभी चीटिंग किया नहीं है, कोई भी गलत काम किया नहीं है, ईमानदारी से भक्ति कर रहा हूँ और भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा है और मैं भगवान के जैसा भगवान करने लगा रहे वैसा मैं करके जा रहा हूँ। परसों मैंने जो राजा अमरीश महाराज के ऊपर जो प्रवचन दिया था उस पर भी मैंने कहा था कि राजा अमरीश जी को जब उस मुनि ने इतना तकलीफ दिया लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह पूर्ण समर्पित थे भक्ति में भगवान कृष्ण के चरणों में। तो उन्होंने कुछ नहीं उस ऋषि से बोला, मुनि से कुछ नहीं बोला, खाली वो सुनते गए, सहते गए। तो जब व्यक्ति ऐसा अगर समाज में होता है तो उसको कोई आगे में अगर कितना भी तकलीफ देता है वो तकलीफ उतना तक रहेगा, लेकिन वो तकलीफ उसको वापस घूम के उसको ही होने वाला है। इसलिए कभी किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए, कभी किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को ऐसा नीचे मत दिखाना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा भी पैसा होने के बाद या पद प्रतिष्ठा संपत्ति पैसा होने के बाद दूसरे को नीचा दिखाने को चालू करते हैं, और नीचा दिखाने के बाद मैं कितना उससे उच्च हूँ, कितना पैसे वाला हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ उससे बेटर, ये हम लोग बताते हैं। ये महामूर्खता है आदमी की। जब महामूर्ख उसको अहंकार होता है तभी वही आदमी ऐसा करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा तो उस चक्कर में कभी नहीं जाएगा। वो तो सीधा बोलेगा मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे जो भी जहाँ से भी आता है मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। ये इस वे बातों से अगर जो चलता है वो बराबर भगवान के कहने पे ही उसको सब कुछ मिलता रहता है, उसके साथ होता रहता है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आदमी अपने को श्रेष्ठ मानता है, अहंकारी होता है, क्योंकि 6 राक्षस हर आदमी के अंदर भरे पड़े हैं, राग, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, संशय, अहंकार, बराबर। ये लोभ जो है, ये अहंकार है, जो ईर्ष्या है, ये आदमी की पूरी
वाट लगा देता है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर इतना ईर्ष्या करते हैं कि हमारा तो कोई कुछ नुकसान तो करता नहीं, लेकिन अगर उसने कोई अच्छा काम किया है, उसके ऊपर भरभराटी हो रही है, उसने पूर्व कर्म की पुण्याई से उसको सब मिला है और वो आनंद प्राप्त कर रहा है, तो हमारे पेट में क्यों दुखता है? हमारे पेट में उसको देखने की सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन आज समाज में ऐसी अग्रेसिव वृत्ति हो गई है कि अपने से कोई आगे गया तो उसको रहा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, ईर्ष्या इतनी होती है, कैसा क्या क्या। और उसमें तो दक्षिण साइड में तो उसमें जादू टोना करते हैं, जादू टोना, कि अपने से आगे कोई गया, अपने बच्चे से भी दूसरे का बच्चा, कोई भाई का बच्चा आगे गया या कोई अच्छा जॉब में लगा है, उसको अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो इसको रहा नहीं जाता, दिखा नहीं जाता, बात करने की बंद करते हैं। इतने मतलब लोग अपने खुद के ही लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं एक दूसरे को देख के, तो कितनी इतनी भरी हुई ईर्ष्या है इनके अंदर, ये मालूम पड़ता है। तभी कोई आदमी है कभी किसी से बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि दूसरा अपना टेंशन तुमको देके डिस्टर्ब करने से बेटर है मुंह को बंद करो, अपना चुपचाप रहो, अपना सेवा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे बात करने से बेटर है 10 माला तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर बात करो। वो कहेगा आपको और आप सुनोगे तो उसमें तो आधा घंटा चला गया, 5 माला तो निकल गया। उसके बाद वो जो बोलेगा वो तुमको डिस्टर्ब करता रहेगा, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये, तो उससे बेटर है भाई साहब हरे कृष्णा, जो बोलने का शॉर्टकट में बोलो, मेरे से होएगा तो करूँगा, नहीं होएगा तो नहीं करूँगा, गुस्सा मत करना, निकल जाओ। इतना बोल के अगर हम अपने को सेल्फ करके चलेंगे ना, तो हमारा बहुत टाइम भी बचेगा और दूसरा हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, बोलेगा उसके बातों में मत जाओ, वो अपना सीधा। तो तुम्हारी वर्तन मतलब जो आचरण है वो तुम्हारा लोगों को दिखाई देगा, अरे वो तो किसी में डिस्टर्ब तो करता नहीं, वो किसी के बातों में आता नहीं है, वो तो अपना भक्ति करता है, वो सीधा जाता है, तो उसमें उसको डिस्टर्ब करके फ़ायदा क्या है? हाँ, उसके वो करने लेवल काम है तो उसको बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। तो ये आदमी को समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं वो दोनों शरीर बदलने वाले हैं, तो तुम अर्जुन तुम उसका टेंशन मत लो, तुम बिंदास रहो। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। जो आध्यात्मिक वृत्ति का जो व्यक्ति होता है, एक तो उसके कर्म के अनुसार आध्यात्मिक शरीर मिलता है मनुष्य होने में अगले जन्म में, और वो भी ब्राह्मण घर में या अमीर घर के घर में मिलता है। या दूसरी बात, वो अगर ज़्यादा है तो उसको स्वर्गलोक मिलता है। अगर वो मत पर भक्त है या एकनिष्ठ भक्त है और कोई भक्ति में प्रॉब्लम, मतलब अमरीश महाराज के जैसा है, तो वो उसको, जैसा तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज थे, 365 साल हो गए, वो खाली रामकृष्ण हरि जय जय, रामकृष्ण हरि जय जय, रामकृष्ण हरि करते रहते थे। वो कुछ भी काम करेंगे तो भी रामकृष्ण हरि, कुछ बात करोगे तो भी रामकृष्ण हरि, कुछ और मिसेस के साथ भी, पत्नी के साथ भी बात करते रामकृष्ण हरि में। उसकी पत्नी भी इतनी मतलब उसके ऊपर भड़कती थी कि ये कैसा आदमी है, मूर्ख आदमी मुझे मिला है पति बल्कि। लेकिन ये नहीं समझती थी कि मेरा इतने लोगों से मेरा पति इतना भगवान का भक्त है कि मैं उसका दर दिन सुबह उठ के पहला चरण छूलूं, ये कभी नहीं करती थी, वो उसको हड़तोड़ करती थी। लेकिन तभी भगवान जब देखते थे अपने भक्त की ये भक्ति, तो उसके लिए तो 350 साल पहले तो ये विवाह लेने को आया था उसको, बराबर, वैकुंठ से। तो वैसा ही अमरीश महाराज को भी भागवत धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि ये एकनिष्ठ भक्त थे, बराबर। तो कहने का मतलब है, भक्ति जब भक्त करता है तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और भगवान भी अलग वेश पालट के भी भगवान भक्त के पास आके अपना उसको चेकिंग करते हैं। कृष्ण भगवान कोई भोले बाबा तो है ही नहीं, ब्रह्मा जी तो है ही नहीं, वो अपना उन्होंने थोड़ा बेल दिया, तुलसी पर ये पानी डाला
दूध चढ़ाया, मैं प्रसन्न हो गया, जो चाहिए वो मांग, ऐसा तो करने वाले नहीं। वो तो भगवान को, जैसा कि हम नारियल लेते हैं ना, तो उसको ठोक के नारियल लेते हैं, जो बचता है पानी खड़खड़ता है तो वाह ये नारियल बराबर है, मजबूत है, ये कौड़ा नारियल नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसा ही भगवान हर भक्त को परीक्षा लेके उसको पास करते हैं और उसके बाद उसकी सब संपत्ति हड़प करके सब उसको एकनिष्ठ भक्त बनाते हैं, बाद में भागवत धाम लेते हैं। भगवान जब भक्त की सब कुछ छीन लेते हैं तभी भक्त भक्ति करने का छोड़ किया जाता है। अरे यार, मैं जब से भक्ति में गया हूँ, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बीवी चली गई, मेरा लॉस होने चला गया, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट में मैं लॉस हो रहा हूँ, सब में लॉस हो रहा हूँ, अभी क्या। अरे ये तो तेरी परीक्षा में तू पास हो रहा है, तू लॉस होएगा तभी तू भक्ति करेगा। जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, जब तक लॉस नहीं हो, तुम माया के चक्कर में फंसे पड़ो रहोगे, तो तुम्हारी भक्ति कैसी होगी। तो तुम्हारा सब छीन लेंगे तभी तो भगवान तुम्हारे भक्त बनेंगे, तुम भगवान के भक्त बनोगे, भगवान तुम्हारे खास बनेंगे। तो ये बात है। तो इसमें कहा गया है कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे, अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। एक तो वो आध्यात्मिक संसार में आएंगे, अन्यथा वो स्वर्ग में जाके उनको शरीर मिलेगा भोग करने का, क्योंकि स्वर्ग में तो ये सब देव भोग करने का ही तो है, बाकी तो क्या है। स्वर्ग में जितना पृथ्वी पर आनंद मिलता है, वो आनंद से भक्त एकनिष्ठ भक्त करके भक्ति करके वैकुंठ धाम जा सकता है या गोलोक वृंदावन जा सकता है, तो एकनिष्ठ होएगा। जब स्वार्थ भक्ति करके अगर वो एकनिष्ठता से भक्ति नहीं कर रहा, आध्यात्मिक है ठीक है, लेकिन वो स्वर्ग में जाता है तो जितना पुण्य उसने किया है उतने पुण्य तक वो स्वर्ग में रहेगा, भोग करता रहेगा, आनंद लेता रहेगा। उसके बाद वो स्वर्ग से रिटर्न आएगा और रिटर्न आके वापिस धरती पे वही काम करेगा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है इस चक्कर में फंसा पड़ेगा। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। मतलब जिस व्यक्ति को मनुष्य जीवन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा में परमात्मा क्या है, हम तो आत्मा एक भगवान परमात्मा के एक जो ईश्वर है उसके अंश स्वरूप हमारा अंदर आत्मा है, बराबर है। और परमात्मा ये पूर्ण सृष्टि का जो दाता है वो परमात्मा है और वो कण कण में सब में फैला है, मतलब रहता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का जो ज्ञान होता है वह धीर ज्ञानी कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। मतलब ये ज्ञानी व्यक्ति जिसको मालूम है ये शरीर से आत्मा शरीर को बदल रहा है, तो इसमें रोने की कोई आदमी जब शरीर छोड़ता है, जब मयत होता है किसी के घर में, तो पूरा घर अपने सर पे लेके रोते रहते लोग, और मेरा आदमी ने इतना किया रे, मेरा क्या क्या संगीत लगा के रोते रहते। अरे जब शरीर ही जाने वाला था, वो छोड़ के आत्मा चला गया, तो रोने की क्या बात है। वो उल्टा जो व्यक्ति जिस घर में शरीर छोड़ता है और उसने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाया है, उनको अपने पैर के ऊपर खड़ा किया है, उसके बाद में समाज में अच्छा काम किया है, किसी को तकलीफ नहीं दिया है, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से, मुर्दंग करताल से उसको छोड़ने जाना चाहिए उसके शरीर को। कहा वैकुंठ धाम में, मतलब जो स्मशान भूमि रहती है उधर, जब उसने शरीर छोड़ा है। हम लोग खांदे पे लेते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब जिंदा था तभी उसको मालूम नहीं था राम नाम ही सत्य है। जब लोगों के कंधे पे चलता है तभी बोलता है, तभी वो सुनने को नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा किधर गया, दूसरे शरीर में, और इसको लेके जाके शरीर स्मशान में छोड़ देते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य। तो समाज मूर्खों से भरा है, तो ऐसे मूर्खों के नाद में लगना बेकार है। उससे बेटर है कि हमें भगवान ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है इस योनि में, तो हमारा सिद्धांत है कि भगवान के
नाम का, गुण का, लीलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में टाइम देना चाहिए। और जितना जो कमाने को लगता है पेट के लिए उतना कमा के शांति रहना चाहिए। ज़्यादा लोभ करने से कुछ नहीं फायदा, जो है वो भी जाएगा। जितना मिला उतना ले लो, आनंद से रहो, लेकिन भगवान के नाम में कभी भी व्यत्यय नहीं लाना चाहिए। पूजा में व्यत्यय नहीं लाना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला में भी व्यत्यय नहीं। वो डेली अपने घर में होना चाहिए। और हर साल में अपने घर में संकीर्तन, या महीने में, वैसा तो लोगों ने हर गुरुवार को अपने घर में हरिनाम संकीर्तन का कीर्तन करना जरूरी है। क्योंकि कहा गया है कि यज्ञ करना जरूरी है। इधर कलयुग में, तो कलयुग में यज्ञ क्या है? कलयुग में यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। अगर हरिनाम संकीर्तन हमारे घर में हर गुरुवार को होता रहेगा, गुरुवार ये भगवान विष्णु का दिन है, कृष्ण का दिन है, तो उस दिन में होता रहेगा तो सब कुछ आनंद ही आनंद होगा। लेकिन लोग कहाँ क्या करते हैं, टाइम ही नहीं है। 9 बजे आते, 10 बजे आते ओवर टाइम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अरे जितना तुम ज़्यादा कमाओगे तो डॉक्टर खाने के लिए बैठा है, वकील खाने के लिए बैठा है, पुलिस वाला खाने के लिए बैठा है। वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वजह से तो उनके पेट भर रहे हैं। बैंक वाला खाने के लिए बैठा है। तुम जितना कमाओगे बैंक में डालोगे, बैंक वाला ब्याज में अपना पेट भरेगा, तुमको चारा न देगा। तो ये मूर्ख लोगों को समझता नहीं, और उस वजह से लोग खाली हाँ पैसा पैसा पैसा, दिन रात पैसा पैसा करके जाने के टाइम पे खाली हाथ करके जाते ऐसे। तो एक टाइम था जब कोई शरीर छोड़ के जाता था तो उसके बच्चे माँ बाप को लेके जाने के टाइम पे, जो रास्ते से जाने के टाइम पे ऐसा पैसा उड़ाते थे, पैसा फेंक के जाते थे, मुठ माती बोलते थे, ऐसा फेंक के जाते थे। मतलब पैसा उसमें चुरमुरा डाल के जब जितना लंबा श्मशान है उतने तक जाते थे। आजकल कोई वैसा करता ही नहीं है, खाली गाड़ी में डाल देते हैं। टाइम नहीं है ना, गाड़ी में डाल देते, एक बार कभी श्मशान में जाके उसको आग लगा के छोड़ देंगे, चलो आ गए। ओ अरे इतना खास था तो इतना जल्दी क्यों कर रहे? नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं हमको। इस आदमी की आज परिस्थिति ऐसी है, जब सामने आता है, शो शाइनिंग करता है, तब मेरा है, कुछ मेरे को देता है तभी मेरा है। और जिस दिन मेरे को देने का बंद हो गया, उसके बाद उसको छीनना चालू हो गए। वो ऐसा है, वो गलत है, उसने ऐसा किया, हाँ उसने कुछ किया थी, अरे वो कितना अच्छा है। ये आदमी शो शाइनिंग, क्योंकि ये जो कलयुग है यो शो शाइनिंग का कलयुग है। और लूटमारी का, छीनने का, अन्याय करने का, चोरी चकोटी करने का, झूठ बोल के पेट भरने का, ये कलयुग है। तो कली जिसके घर में जाएगा उसकी तो वाट लगाएगा ही। लेकिन जब वो भौतिक संसार वाला आदमी आध्यात्मिक मतलब एक भक्त के संगति में आएगा ना, तो भक्त के गुण उसको पसंद नहीं रहेंगे। और भक्त के गुण पसंद नहीं रहने से वजह से वो भक्त के लंबा से जाएगा। मतलब वो पहला क्या होता था कि साधु संत एती घरा तोची दिवाली दसरा, ऐसा बोलते थे। मतलब जब साधु और संत अपने घर में आते थे तो बच्चों को उसके दंडवत करने को लगाते, उससे कुछ भगवान के बारे में कहानी सुनने को लगाते थे। आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं, साधु संत आएगा ना उससे लंबा जाओ, उसके साथ में जाओ, उसको टाइम पास करने का, वो तो कुछ कमाता नहीं है, भीख मांग के खाता है, वो तुमको कुछ क्या देगा, वो तुमको भी भिखारी बनाएगा और भीख मांगने को लगाएगा, ऐसे बोल के उसको लंबा करते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी के माता पिता जी हमेशा साधु संतों को अपने घर में बुलाते थे और उनको खाना पीना दे के, उनके कपड़ा वगैरह उनको दे के, उनके हाथ में कुछ दक्षिणा दे के, उनको प्रसन्न मुद्रा से करके अपने बच्चों को आशीर्वाद दिला के जाते थे। तभी प्रभुपाद ने इतना ये परिवर्तन किया दुनिया में, हरे नाम संकीर्तन मतलब कृष्ण भक्ति का इसको स्थापन कर। तो कभी भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने घर में जब वे साधु संत मतलब भक्त का पदार्पण होता है अपने घर में, तो उन्होंने अपने घर में आनंद का वातावरण स्थापन करना चाहिए। और जिस घर में साधु संत की निंदा होती है वो घर तो अपयशी है, और जिस घर में साधु संत की प्रशंसा होती है वो घर तो स्वर्ग होता है। तो कहने का मतलब है हमें
हमें बदलना चाहिए विचारों में। तो इसमें बताया है आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंड से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा गया है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों के साथ तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट हुआ है कि एक स्तर पर दोनों नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा उपदेशक व्यर्थ होगा जो कि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है और जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। देखिए, गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शिष्य से वो उसका ज्ञान ज़्यादा होता है। और भगवान कृष्ण और अर्जुन, इसमें तो भगवान ही है और अर्जुन एक अंश रूप उनका एक शिष्य है। और इसीलिए ये वो समान स्तर पर नहीं होने की वजह से भगवान अपना ज्ञान उनको गीता बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। तो कहने का मतलब है आज समाज में हम लोग जो भी देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ के पीछे पड़ा है, अपना भरो दूसरा मरो, ये उनका सिद्धांत है। तो मुझे मिलता है, दूसरे को नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं। तो ये हमें, जब ज्ञानी हम हैं ना, तो हमें ये इसको बाजू रखना चाहिए, इस विचार को, मेरा भरो दूसरा मरो। हमें ये करना चाहिए, जिसके पास क्या नहीं है उसको हमें देने की आदत होनी चाहिए। हमें खुद को बदलना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मनुष्य योनि के प्राणी, मनुष्य योनि में भगवान ने हमें भेजा है। तो हमारा सिद्धांत होता है मेरे से मैं दूसरे को परिवर्तन करूँ। अभी हम पैसे वाला नहीं है तो कम से कम हम भगवान के भक्ति का तो प्रचार करें। अगर हम पैसे वाला है तो हम कम से कम किसी के घर का उन्नति करें, किसी गांव का उन्नति करें, किसी शहर का उन्नति करें। अगर हम उद्योगपति है तो हमें एक एक राज्य को उन्नति लेवल पे लेके जाना चाहिए। एक स्कूल में जाके उस जो बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, उनको जॉब देना चाहिए या उनको बिजनेस सिखाना चाहिए, या उनको जो लाइफ में आगे जाके जो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए सहकार्य करना जरूरी है। तो ऐसा करने से समाज में परिवर्तन होता है। और दूसरी बात, ये जो कली है, ये कली हमारे कलयुग में ज़्यादा उत्तेजित क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो घर में बनाते हैं वो मांस, मच्छी, मटन, परस्त्री संभोग, दारू, जुआ, इसके साथ में रहने के वजह से हमारा घर तो पहला उद्ध्वस्त हुआ है। उसके बाद में हम घर में हमें खुद को शुद्ध बनाना चाहिए। कैसा शुद्ध बनाएंगे? तो घर में मांस नहीं लाना चाहिए, मच्छी नहीं, बैदा नहीं, बराबर, ये कभी लाना नहीं चाहिए। दारू को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, जुआ कभी खेलना नहीं चाहिए। पहला हमारे घर में जो भी बनता है वो दाल, चावल, सब्जी,
ये आइटम बनने चाहिए, कोई स्वीट बनना चाहिए, और ये 4-5 आइटम पूरी वगैरह बना, चपाती बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए, और तुलसी पत्र डालने के बाद वो सब प्रसाद में मिक्सिंग करना चाहिए, और वो प्रसाद बन के सब खाना चाहिए। तभी तुम्हारा ये जो शरीर है एक शुद्ध लेवल पे आएगा। तो आप पहले जानवर है, जानवर से मनुष्य में होगे, तो मनुष्य में होने के बाद आप भक्ति करोगे। जानवर होने के वजह से आप भक्ति कभी नहीं करोगे, क्योंकि आज जितने भी मांस जो भी कुछ खाते हैं भगवान को बिना ऑफर करके, ये सब जानवर वृत्ति के मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य, श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाने के बाद सबको बोला था, पहला मनुष्य से, जानवर से पहला मनुष्य बनो, मनुष्य बनने के बाद भक्त बनो। तो आज हम लोग जितने भी भक्ति में जो आते हैं और वैष्णव वेशधारी जो बनते हैं, वो मनुष्य है, भक्त है वो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य नियमों का पालन किया है, जानवर से मनुष्य बने हैं, मनुष्य नियम का पालन किया है, और नियम का पालन करके भक्त बने हैं, और भक्त बन के वैष्णव आचरण में आए हैं, तभी वो भक्त है। और वैसे भक्त बनने से ही आदमी भक्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। अभी लोग क्या करते हैं, मंदिर में आने के लिए धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और मंदिर के बाद घर में जाते हैं, धोती कुर्ता निकाल के अपना पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। अरे ये नाटकी भक्ति हो गई तुम्हारी नाटकी भक्ति बंद करो। तुम आध्यात्मिक में आए हो ना, तो आध्यात्मिक लेवल पे ही चलो। तुम्हारा धोती परमानेंट होना चाहिए, तुम्हारा कुर्ता परमानेंट होना चाहिए, बराबर। तो ये जो है ऊपर नहीं पूरा परमानेंट करना, अपना ड्रेस ही बदल जाना चाहिए। मैं वैष्णव हूँ, मुझे वैष्णव आचरण में आना चाहिए। मुझे कोई देखता है तो मुझे हरे कृष्ण बोलना चाहिए, माँ बाबा जी आ गए, महाराज आ गए, ऐसा हो जाता है उसका उद्देश्य। लोग, कोई किसी को अगर बाबा जी बोलता है तो उसको शर्म आती है, अरे मेरे को बाबा जी बोला, अरे तेरे को उसने अच्छा नाम दिया बाबा जी, मतलब तू ज्ञानी आदमी है, एक भक्त है, और एक महाराज बोल के तुमको उपमा दी है, तो तुम वैष्णव हो, और इसीलिए उपमा है। साधारण मनुष्य को कौन बोलता है, बराबर। तो ये समझना चाहिए। तो हमें कोई अगर शरीर बदलता है तो हमें ज़्यादा शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई शरीर बदलता है तो उसको आनंद से उसको छोड़ना चाहिए। उसके कर्म के अनुसार उसको कौन सा शरीर मिलेगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको कर्म के अनुसार उसकी तो हमें इसके आगे कर्म क्या करना है, सही सही कर्म करना, अच्छा कर्म। किसी का भी अच्छा करके छोड़ दो, अपेक्षा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में टोचन टवारी मत करो, किसी के बारे में गलत बात मत करो। हमें भगवान के बारे में गलत बात करनी है, बोलना है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के बारे में जो भी कुछ करना है भगवान के नाम से करना है, भगवान की गुण लीला से करना है। बाकी हमें किससे लेन देन नहीं है। संसार में बहुत लोग हैं स्वार्थी है, जब स्वार्थ रहेगा तभी एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, बिना स्वार्थ का कोई किसको फ़ोन नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति किसी के घर में आता है तो भी वो स्वार्थ के वजह से आता है, बिना स्वार्थ के कोई नहीं आता। एक दूसरा अपने अपने स्वार्थ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए कभी किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना है उसमें रह के हमें आनंद से भगवान के नाम गुण लीला में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। यही आज के प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है। और उसमें शरीर छोड़ने के बाद जो हम ज़्यादा रोते हैं, नाटक करते हैं, मेरो छोड़ के गयो रे, मैं क्या करूँ रे, ये सब भूल जाना चाहिए। क्योंकि कोई ये शरीर बदलता है तो उसको दूसरा शरीर अच्छा मिलता है उसके कर्म के अनुसार, तो हमें उसमें दोष देना नहीं चाहिए या कुछ नहीं। हमें उसके अच्छे गुण हैं, उसको अच्छा सा आनंद से हरि नाम संकीर्तन में उसको विलीन करना चाहिए, और आनंद प्राप्त करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके आनंद में रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।